चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्केचअप में एक प्लगइन करेंगे जिसका नाम है स्लाइसर। तो करते हैं स्टार्ट। अपने स्केचअप को ओपन करते हैं। सबसे पहले ओपन हो गया आपका सॉफ्टवेयर, ये ओपन हो गया, फाइनल है। तो अब करते हैं इसमें आगे वर्क। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं 10 फीट, 9 इंच। इसको पुश पुल कर लेते हैं। हाइट रखते हैं, मान लो कुछ भी ले लो आप, 6 फीट ले ली सपोज। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने फाइल को सेव करना है, तभी आपको काम करना है। 2 कंडीशन है स्लाइसर यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो फाइल सेव होनी चाहिए और सेकंड वो ग्रुप होना चाहिए। तो मेरे पास ना तो अभी ग्रुप है और ना ये फाइल मैंने सेव किया है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट स्लाइसर लगाता हूँ तो पहले तो वो यही कह रहा है, देखो कि सेव कर लो पहले आप इसको। चलो जी, फाइल में गए, सेव एज कर लिया, डेस्कटॉप पे कर दिया, नेमिंग कर दी कुछ भी, स्लाइस के नाम से कर दिया और सेव। इसके बाद अब आप इसे सेलेक्ट करो तो सेव तो हो गया। अब सेलेक्ट करके अगर मैं दोबारा लगाता हूँ इस पर स्लाइस तो फिर एक एरर आएगा। तो कह रहा है ग्रुप बनाओ, यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह बनाओ आप इसे। तो चलो करते हैं काम, इस पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ बना लेते हैं एक मेक ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब अप्लाई करते हैं स्लाइसर 5। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है 2 इंच, ये है थिकनेस, ये है आपकी। सपोज मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 6 इंच करता हूँ इसको, और मैंने कहा जी थिकनेस भी 6 इंच कर ली। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंटर, सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो स्लाइसेस बनेंगी वो सेंटर से बनेंगी। ओके करके देखते हैं यहाँ पर, यस कर दो आप यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो पार्टीशन बन के आ गए आपके। किस डायरेक्शन में, ये जेड में है क्योंकि उसमें जेड सेलेक्ट था डिफॉल्ट। तो कितने पार्टीशन बनाए इसके, 4, 3, 7, 3, 10 और यहाँ पे 3, 13। मतलब अगर मैंने काउंट करूँ तो 13 प्लाई होंगी मेरी इसके अंदर। अब दोबारा करते हैं एक बार और, डायरेक्शन चेंज करके 10 फीट, 9 इंच। दोबारा बनाते हैं 10 फीट, 9 इंच। पुश पुल करते हैं इसको, हाइट ले ली कुछ भी 6 फीट। फिर क्या करना होगा, इसको सबसे पहले ग्रुप बनाना होगा। डन। ग्रुप बनाने के बाद सेलेक्ट किया, फिर लिया स्लाइस। इस बार डायरेक्शन जेड की जगह रखी एक्स, एक्स मतलब ये वाले डायरेक्शन। सब कुछ होएगा सेम समझने के लिए। सेंट्रलाइजेशन में भी मैंने अभी स्लाइस ही रखा और ओके, और यहाँ पे यस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इसने जो पार्टीशन बनाए हैं वो कैसे बनाए, वर्टिकल में बनाए हैं, एक्स डायरेक्शन की तरफ। और ये इसने जेड मतलब ऊपर, ब्लू इंडिकेट करता है आपका जेड एक्सिस को। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेंटर से वो डिवीजन करेगा। उसलिए देखो एंड में ओवरलैपिंग हो रही है। एंड साइड पे देखोगे अगर आप, ये और ये ओवरलैप हो रहे हैं, ऐसे ये और ये ओवरलैप हो रहे हैं। शुरू सेंटर से एग्जैक्ट, लेकिन एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। तो इस बार दोबारा करते हैं, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं 10 फीट, 9 इंच। पुश पुल लिया मैंने यहाँ से 6 फीट। फिर से बनाते हैं ग्रुप। डन। ग्रुप बनाने के बाद फिर से लेंगे हम स्लाइस। सब कुछ वही रखते हैं, लेकिन इस बार सेंट्रलाइजेशन स्लाइस की जगह गैप से चेंज कर देते हैं और करते हैं ओके और यस। तो अब देखो सारे पार्ट एकदम इक्वल उसने निकाले हैं। तो जब सेंटर से डिवीजन करना हो तो सेंट्रलाइजेशन रखना, और जब सारा इक्वल पार्ट्स में करना हो तो उसकी जगह चेंज कर देना आप उसे स्लाइस से। डबल क्लिक करें, यहाँ पे आप देखें कितने पार्टीशन बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब इसने कितने के सेट बना दिए, 5-5 के 4 सेट। अब देखो हर एक प्लाई पे एक नंबर लिखा होता है पार्टीशन का। यहाँ लिखा है X001, तो X001 कौन सा आपका, ये वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लाई कौन सी आएगी, 002। इसे ओपन किया, सेलेक्ट किया और इसे
मूव करके साइड रखा। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 002, 2 कौन सी है नेक्स्ट। अब इधर आओगे तो आप ये इसकी सेकंड प्लाई है। तो ऐसे इसने 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर नेक्स्ट 6 7 8, तो ऐसे इन्होंने इसके पार्टीशन बना दिए। अब मैंने कहा इस बार मुझे गैपिंग के साथ चाहिए, अभी क्या गैप है ही नहीं उसमें। तो अगेन 10 फीट 9 इंच लिया, पुश पुल लिया 6 फीट। फिर वही आप इसका ग्रुप बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ इसको। अब इस पर स्लाइस लगाएंगे अगेन। तो एक्स डायरेक्शन ठीक है, 6 6 ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने सेंट्रलाइजेशन में रखा था गैप ऑप्शन, ठीक है, और पीछे वाला ऑप्शन था आपका स्लाइस का। तो गैप ठीक है, लेकिन जो इस बार स्पेसिंग है वो थोड़ी कम कर लेता हूँ। 6 इंच की जगह मैंने कहा चलो 2 इंच करके देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है थिकनेस कैन नॉट बी लेस देन स्पेसिंग थिकनेस। तो स्पेसिंग थिकनेस से हम इसे कम नहीं कर सकते। तो जब अब इसने नो कर दिया तो क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली इसको प्लेस कर दिया जितना भी थिकनेस है कम से कम करके। तो हम इसको दोबारा से करते हैं, ठीक, सेलेक्ट किया, स्लाइसर लिया, स्लाइसर ऑन करने के बाद यहाँ पर स्पेसिंग में मैंने लिखा 1 फीट और थिकनेस कर ली कम, जैसे कि 2 इंच, और ओके। अगर आपको लगता नहीं अभी चेंजेस बाकी है तो आप इसे अंडू कर सकते हो, दोबारा सेलेक्ट करो, फिर लो स्लाइसर। तो स्पेसिंग हमेशा आपकी थिकनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 फीट की जगह यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो स्पेसिंग कम करनी है 6 इंच, तो थिकनेस मैंने कहा 2 इंच ही रखनी है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस और गैपिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया है, कोई नहीं, स्लाइसर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि स्पेसिंग और थिकनेस क्या आपको रखना है। अच्छा, एक ऑप्शन और है इसमें, इंसर्ट करना, मतलब इधर से कितना कम इधर से कितना कम, दोनों साइड से। सपोज जो मेरी ये थी, कितनी थी टोटल, 10 फीट की थी ये वॉल मेरी, या मेरा ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो इसे। तो पहले अगर मैं डायमेंशन चेक कर लूँ, टोटल कितना है, 10 फीट। सेलेक्ट किया, इसमें गए, 6 इंच स्पेसिंग, 6 इंच थिकनेस, वही सेम रखा सपोज। स्लाइस भी रखा यहाँ पे, या गैप रखते हैं, गैप में क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में आएगा सेंट्रलाइजेशन में, जैसे ये आ रहा है। और अगर स्लाइस रखेंगे तो कैसा आएगा, पीछे वाइड पार्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पर रखा गैप ताकि इक्वल पार्ट्स में आए, प्लस मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट, कितना, एक स्टार्ट साइड से 6 इंच कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो गया, कम हो गया ना, एक साइड से 6 इंच इसका कम हो गया, इंसर्ट कर लिया इसने। अगर मैं दोनों साइड लिखता 6 इंच, तो दोनों साइड से मेरा 6 इंच कम हो जाता। देखो दोनों साइड मैंने 6 इंच लिख दिया और ओके कर दिया और यस कर दिया। तो देखो इधर से भी एक 6 इंच का ब्लॉक कम हो गया, तो इधर से भी 6 इंच का ब्लॉक कम हो गया। तो ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया बाहर के फेस से। तो ये हमने एक तरीके से सीख लिया अपने स्लाइस ऑप्शन को यूज़ करना। अब इससे हम क्या बनाएंगे, पैरामेट्रिक वॉल बनाएंगे। पैरामेट्रिक वॉल के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस टाइप की होती है ये वॉल्स हमारी। ये लिखा मैंने इमेजेस, चेक करते हैं पैरामेट्रिक वॉल्स। तो आपको कुछ यहाँ पर इमेजेस मिलेंगी, जैसे इस टाइप से आपकी, या इस टाइप से है आपका। तो ये क्या, इस टाइप की वॉल्स होती हैं कुछ पैरामेट्रिक वॉल्स, जिन्हें हम कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपको बनाना है स्केचअप के अंदर, तो आपको इसकी यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी स्लाइसर की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एक पार्ट है। तो आप पहले इकट्ठा बना लो, फिर आप उसके स्लाइसेस बना लो स्लाइसर से। तो कैसे करना है इसको, बनाते हैं पैरामेट्रिक वॉल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले सपोज फ्रंट भी खोल लिया, कैमरा कर लिया पैरेलल, एक रेक्टेंगल बना लिया ताकि स्केच कर पाऊँ। साइज़ भी लिख दिया कुछ, वही 10 फीट
कॉमा हाइट लिख देते हैं इसकी 8 फीट सपोज। अब थोड़ा सा और बड़ा करना है तो मैंने कहा चलो इधर का पार्ट सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया। 10 फीट तो है ही है, क्लिक किया, डायरेक्शन दी, मैंने कहा 10 फीट और ले लिया। अब इसके ऊपर हम कुछ स्केच करेंगे, तो वापस से लिया फ्रंट व्यू। तो मेरे पास है यहाँ पे एक ये बेजियर कर्व है, ये भी एक प्लगइन है आपका जिसमें आपको बेजियर शेप्स मिलती हैं अलग अलग। सपोज मैंने ले लिया यूनिफॉर्म बी स्प्लाइन और ओके कर दिया। अब इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करो, यहाँ से डन कर दो। उसके बाद भी लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह करना है आपको, तो स्ट्रेच आप इसे ऐसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये फाइनल, फिर ऐसे दोबारा लेते हैं, ओके किया, तो आप अलग अलग तरह की प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो। इन अप एंड डाउन स्ट्रेच चार्ट जैसा ऑटोकैड में होता है कंट्रोल वर्टिसेस, वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस एक और बना देते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है नीचे। एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इसी के ऊपर, और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। उससे क्या होगा, एग्जैक्ट साइज की बन जाएगी, हाइट वगैरह सब कुछ इसकी फिक्स रहेगी इसकी। डन। अब एक काम करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, वही सेम 20 फीट की कर लेता हूँ, और इसके ऊपर इन सारे एजेस को मैं कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ। इन सारे स्केचेस को सिलेक्ट कर लिया, मूव लिया, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से उठाया, यहाँ रख लिया। अब इन सबको क्या करना, रोटेट करना मुझे। रोटेट ले लिया, क्लिक किया, ये 0 डिग्री, इसको ऐसे घुमा लिया, 90 पे घुमाना है तो एक एक करके घुमा लेते हैं। सेलेक्ट किया, रोटेट, बेस पॉइंट ये लिया, ये 0, और इसको ऐसे घुमा लिया 90। सेम ऐसे हमें सबके साथ करना है। सेलेक्ट, रोटेट लेना है आपको यहाँ से, बेस पॉइंट ये 0 डिग्री, अगेन 90। दोबारा से लास्ट इसको भी रोटेट कर लेते हैं, पहले 0 डिग्री फिक्स, फिर 90। डन। अब क्या करें, इन सबको आपस में अब आपको कनेक्ट करना है। किससे बनाएंगे अब इससे शेप? इसकी शेप के लिए हम यूज़ करेंगे अब कर्वी लॉफ्ट। कौन सा मॉडिफायर? कर्वी लॉफ्ट, लॉफ्ट बाय स्प्लाइन। इसको लो आप, क्लिक करते हो, 1 2 3 और 4। क्या करें, इसे फाइनल फिनिश करते हैं। कुछ सेगमेंट आपको बढ़ानी है तो यहाँ पे आप सेगमेंट बढ़ा सकते हो, और फिर फाइनली कर सकते हैं इसको हम फिनिश। तो एक प्रोफाइल यहाँ पर आपकी बन गई, कुछ अप एंड डाउन, कुछ अंदर की साइड। अब हमें क्या करना है, इसे क्लोज शेप बनाना है, ठीक है। तो क्लोज शेप के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। एक इधर लाइन ले ली बैक साइड से इसको क्लोज बनाने के लिए। क्लोज तभी बनेगी जब एग्जैक्ट पॉइंट आपके कनेक्ट होंगे, तो वो ज़रा आप चेक कर लेना।
प्लस ये क्या भी एक ग्रुप है और मैंने ग्रुप के बाहर अलग से लाइन ड्रॉ किया है, तो ये कभी भी क्लोज नहीं होगा क्योंकि अलग पार्ट है और ये वाला पार्ट अलग है। तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अपने इस कर्वी लॉफ्ट जो आपने शेप बनाई है इसको आप एक्सप्लोड कर दें ताकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। ये देखो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम। ये देखो क्लोज हो गया ना, क्लोज होने का मतलब ये एकदम सही है। तो पहले ये मैं इसे क्लोज करना, उसके बाद फिर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, इसे कितनी थिकनेस रखनी है पीछे की साइड और कितनी नहीं। जो एक्स्ट्रा है वो हटा देते हैं। अब थिकनेस कम कर लेते हैं। टॉप व्यू लिया मैंने यहाँ से, वायर फ्रेम कर लेता हूँ ताकि नीचे तक का दिखाई दे। ये पार्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ तक, इसको मूव कर लेते हैं और ये मैंने यहाँ तक इसको रख लिया। रियलिस्टिक करते हैं, देखते हैं। तो हमारी जो शेप है कुछ इस टाइप की है। अब आपको स्लाइस लगाना है जैसे हमने पहले सीखा था। अब स्लाइस लगाने के लिए सबसे पहले फाइल सेव होनी चाहिए। फाइल हमारी सेव ऑलरेडी, बट ये ग्रुप नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, इस पूरे को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ग्रुप रेडी हो गया आपका, इसको बंद कर देते हैं। ग्रुप बनने के बाद अब लेते हैं स्लाइस। जो यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई है आप चाहे तो इनके साथ जा सकते हो, आप इन्हें अपडेट कर सकते हो। डायरेक्शन ध्यान रखें, मतलब एक्सिस आप ध्यान रखें। एक्स एक्सिस मतलब ये रेड वाली लाइन को एक्स एक्सिस कहा जा रहा है, और अगर ये जेड लिखा होता तो सेम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता, हाइट की तरफ। तो अभी एक्स ही रखा, स्पेसिंग 6 इंच रखी, थिकनेस 6 इंच रखी। इनसेट ये हम कम कर देते हैं वापस से 0 कि भाई हमें दोनों साइड से कुछ भी कट नहीं करना है, जितना है उतना ही रहे। और फिर करते हैं इसको ओके। देन यहाँ पे कर दो आप यस। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि शेप ऐसी है हमारी। प्रोसेसिंग स्टार्ट है। तो देखो इसने कितने सारे इसके पॉइंट बना दिए। और यहाँ पे देखो आप ओवरलैपिंग है थोड़ी, दिख रही है आपको, क्योंकि सेंटर से चल रहा था। अब मैंने कि नहीं मुझे इक्वल पार्ट्स में करना है इसको, तो अंडू कर दिया, फिर सेलेक्ट किया, फिर लिया स्लाइस। इस बार क्या किया हमने, गैप ठीक है 6 इंच, ये भी ठीक है। स्लाइस करके देखते हैं, यस करते हैं और यह यस दोबारा से करते हैं। टाइम लेगा फिर से। अब देखो सारा इक्वल आ रहा है, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं आ रही है। बट मैंने कहा थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, गैपिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं। अगेन सेलेक्ट, फिर वही। तो थिकनेस करते हैं हम कम। थिकनेस कर ली मैंने यहाँ पर 2 इंच मान लो, फिर ओके करके देखते हैं। थिकनेस थोड़ी और बढ़ाते हैं। यह स्पेसिंग भी आप कम कर लें, स्पेसिंग कर लेते हैं 3 इंच, थिकनेस 1 इंच, ओके करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है। देखो आया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हर एक पार्ट का उसने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर दिया है। जब भी आप इसे कट करते हैं ना तो उसका एक नंबर आता है, देखो ये लिखा, ये 01 है, ये 02 है, ये 03 है। वैसे ही इनके एक एक बोर्ड के ऊपर भी आप मेंशन रहेगा कि ये बोर्ड है आपका, ये 001 है, प्रेस ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे में। तो ये हमने सीखा पैरामेट्रिक वॉल कैसे बनाते हैं, कैसे स्लाइस करते हैं स्लाइसर की हेल्प से, चाहे वो फ्लैट शेप हो, चाहे आपका कर्वी लॉफ्ट के थ्रू कर्व्स वाली शेप्स हो। तो आज के लिए इतना टॉपिक था हमारा स्लाइसर जो हमने आज सीखा। डन।